सुनीता का पति मनोहर एक मिठाई की दुकान चलाता था। गांव में उसका पुराना काम था, पर कुछ समय पहले गांव में बाढ़ आने से हालात खराब हो गए और मनोहर को अपना काम बंद करके परिवार के साथ शहर आना पड़ा। मनोहर भाई, तुमने शहर आकर सही किया। वहाँ गांव के हालात न जाने कब ठीक हो। वैसे मैंने यहाँ बात कर ली है। 6,000 में एक छोटी दुकान मिल रही है और कमरे की बात हो गई है। 1,200 रुपए किराया कमरे का है। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवर भाई, तुमने एक दोस्त होकर मेरी बहुत मदद की है। बस अब जल्दी ही मिठाई की दुकान पर काम शुरू हो जाए तो थोड़ी कमाई शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, हो जाएगा सब भाई। बस 1-2 दिन की और बात है, फिर तू आराम से दुकान पर काम करना, ठीक है? रघुवर की मदद से मनोहर को शहर में दुकान भी मिल गई और रहने के लिए कमरा भी। मनोहर मिठाई की दुकान खोल तो लेता है, पर वहाँ पहले ही मिठाई की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थीं। उन बड़ी दुकानों के बीच मनोहर की छोटी सी दुकान चलने से रही। इस बात से मनोहर बेखबर था, पर कुछ समय बाद ही मनोहर को समझ आने लगा कि शहर में उसका काम नहीं चल रहा। सुनीता, मुझे नहीं लगता कि शहर में मेरी मिठाई की दुकान चल पाएगी। यहाँ पहले ही बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ बढ़िया मिठाई मिलती है। उन दुकानों के बीच मोहल्ले में मेरी छोटी दुकान कैसे चलेगी? मैंने इतना पैसा लगाकर दुकान खोल तो ली है। सुनो, क्यों ना तुम ऐसा कुछ बनाओ जो कि सभी मिठाइयों से बिल्कुल अलग हो। पर सुनीता भाभी, ऐसा क्या अलग बनेगा जिससे मनोहर की दुकान पर ग्राहक आए? कुछ पारंपरिक मिठाई, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर दे। भाभी का विचार तो अच्छा है, पर सुनीता, मैंने सारी मिठाई तो बना ली। ऐसा क्या पारंपरिक है जो मैंने अभी तक नहीं बनाया और मेरे दिमाग से छूट रहा है? गांव में तो मैं सब ही बनाता था, मेरी अच्छी कमाई हो जाती थी। सुनो, आप एक मिठाई बनाना भूल गए, जिसकी वजह से गांव में सब आपकी बहुत तारीफ करते थे और आपकी खूब बिक्री होती थी। शायद आप भूल रहे हो, वही आपकी स्वादिष्ट अनोखी कोयले की बर्फी, जो आपकी दादी के समय का एक दुर्लभ व्यंजन है। शहर में शायद ही कोई इसे बनाता हो। भाभी, आपने क्या नाम लिया? कोयला बर्फी? ये नाम तो सुनने में थोड़ा अटपटा है, पर दिलचस्प लगता है। मनोहर, भाभी ठीक कह रही है। शहर में ऐसी बर्फी मिलना नामुमकिन है भैया, लेकिन इसे कोयला बर्फी क्यों कहा जाता है? हाँ, अब कोयला बर्फी बनाना तो मैं भूल ही गया। रघुवर, इसका नाम इसके गहरे रंग के कारण पड़ा है। मुख्य सामग्री खोया, घी और गुड़ है, जो इसे कोयले जैसा गहरा भूरा रंग देते हैं, तभी इसे कोयले की बर्फी कहा जाता है। अच्छा, फिर तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होगी मनोहर। सुनीता भाभी ठीक कह रही है, तू अपनी दुकान पर ये बर्फी बनाना शुरू कर, देखना बहुत ग्राहक आएंगे। हाँ। सुनीता और रघुवर की बातें सुनकर मनोहर को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने इस मिठाई को आजमाने का फैसला किया। उसने आवश्यक सामग्री एकत्र की और प्रक्रिया शुरू की। अगले दिन उसने दुकान पर जाते ही सबसे पहले बर्फी बनानी शुरू की। मनोहर की मिठाई की दुकान में बर्फी की मीठी सुगंध भर गई। मनोहर ने बर्फी को छोटे छोटे चौकोर आकार में काट दिया और ट्रे में सजा दिया। रघुवर, खाकर बता कैसी लग रही बर्फी? भाई वाह, कोयला बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट लग रही भैया। मुझे उम्मीद है कि हर किसी को ये पसंद आएगी। ये एक अनोखी मिठाई है मेरे दोस्त। और सच ऐसा ही हुआ। मनोहर की दुकान पर कभी कोई ग्राहक आता तो वह उस बर्फी को देखकर एक बार उसका नाम जरूर पूछता, और उस बर्फी का नाम सुनकर सब चौंक जाते और एक बार उसका स्वाद चखने के बारे में जरूर सोचते। कोयला बर्फी? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। हाँ, मैंने भी कभी नहीं सुना। एक बार इसका स्वाद चक्कर देखते हैं। ग्राहकों को वो बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। धीरे धीरे मनोहर की मिठाई की दुकान की वो बर्फी पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। ग्राहक उसकी दुकान पर वो बर्फी खरीदने के लिए आने लगे और धीरे धीरे मनोहर की मिठाई की छोटी सी दुकान एक बड़ी मिठाई की दुकान में बदल गई। अब मनोहर ने अपने दोस्त होने का फर्ज निभाया और रघुवर को भी अपनी दुकान में आधी पार्टनरशिप दे दी। रघुवर मेरे दोस्त, तुमने मेरी बुरे वक्त में बहुत सहायता की है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी आधी दुकान के मालिक तुम बनो। हम दोनों दोस्त मिलकर काम करेंगे। शुक्रिया मेरे दोस्त। अब तुम देखना, हमारी एक मिठाई की दुकान नहीं होगी, हमारी अनेकों मिठाइयों की दुकान होंगी। हर शहर में हमारी मिठाई की दुकान होगी और हमारी कोयले की बर्फी
हर घर में पसंद की जाएगी भैया। मनोहर और रघुवर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले से लगाया। उन दोनों ने मिलकर खूब मेहनत की और मिठाई की बहुत सी दुकानें हर शहर में बनाते चले गए और धीरे धीरे वो गरीब से अमीर बन गए। कहते हैं मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है और हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई हुनर जरूर छुपा होता है। बस जरूरत होती है उस हुनर को पहचानने की और खुद पर विश्वास रखने की।